गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आपको जैसे पता है कि पार्ट 3 हमारा रेशो का चल रहा था, इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज 4 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2:3:4। देयर सम इज ₹16। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने वहां से क्वेश्चन पिक किया था। आप ये क्वेश्चन को पहले समझ ले। क्वेश्चन में लिखा क्या है, कोई 4 नंबर है जिनकी रेशो गिवन है 1:2:3:4। उन सब का जो सम है वो 16 है और आपको ये बताना है कि जो पहला आपका नंबर है और जो आपका फोर्थ नंबर है उन दोनों का सम क्या होगा, यानी कि उन दोनों का एडिशन क्या होगा। ठीक है जी। फर्स्ट सॉल्यूशन आपकी बोर्ड पे है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जितनी रेशोज गिवन है, ठीक है। अब हमें रेशोज देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी रेशो गिवन थी। 1:2:3:4, करेक्ट। ये रेशोज गिवन है और दूसरी साइड पे हमें कुछ सम गिवन है जो कितना है 16 है। और बोला गया है कि आपने निकालना क्या है, फर्स्ट और फोर्थ का सम निकालना है। मैंने आपको पहले बताया था ये रेशो है, इसका मतलब ये कुछ 1x है, ठीक है, ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है, ठीक है। इन रेशोज का सम किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 को अच्छे से समझा है तो आप ये देख सकते हैं, इसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक पहले बेसिक क्लियर करके फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगी। पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। इट मीन्स इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो किसके इक्वल है, वो इस 16 के इक्वल है, राइट। आप इनका सम कर लीजिए तो 4 + 2 6, 6 + 3 9 और 9 + 10 कितना आ गया आपका, ये आ गया 9 + 1 10, तो ये आ गया आपका 10x और ये किसके इक्वल है, ये 16 के इक्वल है, करेक्ट। तो आप इस 10 को, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप इसको 10 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ गई है, 1.6, ठीक है। मैंने इनकी कटिंग नहीं की, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया आपका 1.6। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि फर्स्ट और फोर्थ का सम बताओ, यही बोला गया था। x की वैल्यू निकल चुकी है, आप पहले फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपकी कितनी आ गई, 1.6 ही आ गई। देन आप फोर्थ में पुट करोगे तो फोर्थ में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी, 64 और ये आ गया 6.4, करेक्ट, यही बोला हुआ था 6.4। ओके, अब इन दोनों का सम करने को बोला है तो सम कर देंगे। ये कितना आ गया 10, ये आ गया 0 और ये आ गया 8, राइट। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो सम है फर्स्ट और फोर्थ का, यानी कि 1.6 + 6.4, ये किसके इक्वल है, ये 8 के इक्वल है। तो योर आंसर इज 8, ठीक है जी। जब हमें x की वैल्यू मिल जाती है, उस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, किसी भी वैल्यू में पुट कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि आपको सेकंड और थर्ड की वैल्यू निकालनी है तो 1.6 को पहले सेकंड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उनका सम बोला है तो सम निकाल दीजिए। अगर पूरी वैल्यू का सम फाइंड आउट करने को बोला है, कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन x को पुट करके आप कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बोला है, मल्टीप्लाई बोला है तो आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, माइनस बोला है तो माइनस कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी। पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन इज, इन द क्लास रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5 एंड द टोटल स्टूडेंट्स इज 36, देन फाइंड आउट गर्ल्स या गर्ल्स वुड बी। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कोई क्लास है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो गिवन है दैट इज 4:5 और टोटल जो स्टूडेंट्स गिवन है वो 36 गिवन है और उसमें से गर्ल्स कितनी है आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। मुझे गिवन क्या है, बॉयज टू गर्ल्स। ये चीज़ क्लैरिफाई बहुत करनी ज़रूरी है, बॉयज टू गर्ल्स गिवन है या गर्ल्स टू बॉयज गिवन है। तो ये बॉयज टू गर्ल्स था जिसकी रेशो मुझे गिवन है 4:5 एंड टोटल स्टूडेंट्स, जो मुझे टोटल गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है
वो मुझे कितने गिवन है, दैट इज 36। और मुझे गर्ल्स बताने को बोला है कि क्लास में गर्ल्स कितनी है, यही इंफॉर्मेशन थी। हाँ जी, गिवन क्या है, फोकस ऑन दैट, ये गिवन है। और ये क्या गिवन है, टोटल गिवन है। इट मीन्स ये जो 4x है और ये जो 5x है, इन सब का भी, इन दोनों का भी मुझे क्या लगाना होगा, टोटल लगाना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता है कि जो मुझे चीज़ वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी रेशो को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 4 + 5 = 9। इट मीन्स इस 36 को मैंने किसके साथ डिवाइड कर देना है, 9 के साथ डिवाइड कर देना है। जब आप इस 9 के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या इतना निकल के आएगा, 4, राइट। ये 4 आया, कॉमन वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। इस 4 को आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस 4 को आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज ये कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू 4 निकल के आई है। सो 4 4 = 16। ठीक है जी, मैं लिख देती हूँ साइड पे। 36 को हमने डिवाइड किया था 9 से, तो ये निकल के आया था 4। एंड उसी 4 को मैंने बॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, उसी 4 को मैंने गर्ल्स के साथ किया, तो ये कितना निकल के आया, 20। क्लियर। और क्वेश्चन में आपसे कितना पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था गर्ल्स की वैल्यू, तो गर्ल्स कितनी आ गई, 20। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। इलेबोरेट देख लो कि अगर जिनको ये शॉर्टकट से नहीं समझ आया, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं कि मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है जी, आप ये देखिए, मुझे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स गिवन थे। इट मीन्स मुझे यहाँ पे 4x + 5x लेना होगा, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन थी, 36। इट मीन्स इन दोनों का सम 9 और ये आ गया 36, और ये 36 और इसी 9 को जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड करना होगा। जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, यानी कि x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 4। मैं अब x की वैल्यू निकल चुकी है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या लगा हुआ था, x था, यानी कि ये 4 ना होके ये 4x है और ये 5 ना होके 5x है। एक सेकेंड, ठीक है जी, तो ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 4x थे और ये 5x थे। ये 4 है, ये 5 है, अल्टीमेटली ये 4x था और ये 5x था। ठीक है जी, और 4 और जो x की वैल्यू वो 4 निकल चुकी थी, दैट इज 4। इट मीन्स इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, और इसको भी मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन्स 4 4 = 16 एंड 5 4 = 20। क्लियर। और मुझे गर्ल्स पूछी थी। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹30,000 is divided among A, B, C in such a manner that the ratio of A, B, C is 1:2:2. Then the amount of money received by B. ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। एक सेकेंड, तो थर्ड सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ₹30,000 है वो डिवाइड किए गए अमंग A, B, C में, इस तरीके से किए गए कि उनकी जो रेशो गिवन है वो हमें 1:2:2 गिवन है। देन अमाउंट रिसीव्ड बाय B, कि B ने कितनी अमाउंट रिसीव की है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद जरूर ट्राई करना। ठीक है, पहले खुद रेशो है 1:2:2। अब उसको डिवाइड कैसे करना है, देखिए पहले 30,000 है हमारे पास, ठीक है जी, और हमने 3 जानों में डिवाइड करना है, इसको A में, देन आफ्टर दैट B में और आफ्टर दैट C में। ठीक है जी, और इनके जो रेशो गिवन है वो 1:2:2 गिवन है। अगेन ठीक है, आपको ये पता है इनके साथ क्या लगा होता है, x, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए। अगर उसी x को वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उस x की वैल्यू को निकालेंगे कैसे, आप ये देखिए, जो ये 30,000 है वो इन सब से मिलके बना होगा, इन सब का टोटल ही गिवन है। ठीक है जी, तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5x, और इसकी वैल्यू मुझे कितने गिवन है, 30,000। ऐसे ही, और अगर आप इस 30,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 6,000 x की वैल्यू निकल आएगी।
क्लियर, x की वैल्यू निकल आएगी जो हमें चाहिए थी। अगर हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये 6000 है, अब इसको 6000 यहाँ पुट कीजिए, 6000 यहाँ पुट कीजिए और 6000 C में। इट मीन्स 6000, 12,000, अगेन 12,000। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी, कि बी को कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई है, तो इट मीन्स 12,000। दैट इज माय आंसर। ठीक है जी, अब आपको इतना प्रैक्टिस हो गई है तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग कि आप उनमें एक्स फाइंड आउट करें, एक्स लिखें, उनकी वैल्यूज देखें, आपको इसको शॉर्टकट वे से करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्टकट वे से बता देती हूँ, इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये देखना है मेरे पास 30,000 है और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है A रेशो B रेशो C में, जो कि मुझे 1:2 गिवन है। करेक्ट, इन सब का सम लगा लो और उस सम को 30,000 से डिवाइड कर दो। इट मीन्स 6,000 और वही 6,000 को सबसे साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 6,000, ये 12,000 और ये भी कितना आ गया 12,000। इट मीन्स अगर आपको ए का पूछा है तो आप ए का बता सकते हैं, बी का पूछा है तो बी का एंड देन सी का। इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी है। करेक्ट, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ₹45,000 is divided among A, B, C in such a way that the ratio of A ratio B is equal to 3:2 and B ratio C is equal to 2:4. The sum of share A and B. करेक्ट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। 45,000 को इस तरीके से डिवाइड किया है कि मुझे रेशोज गिवन है और जो मुझे रेशो गिवन है, ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। मेरे पास 45,000 रुपीज है। करेक्ट, और जो मुझे रेशो गिवन है वो मुझे A रेशो B गिवन है, इट्स 3:2 और जो B रेशो C गिवन है वो मुझे गिवन है 2:4। करेक्ट, और सम ऑफ शेयर A एंड B। सबसे पहले तो इस 45,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 जानों में, दैट इज A, B एंड C। ठीक है जी, और A, B एंड C। तो ABC की रेशो निकालने के लिए इनकी एक सिंगल रेशो होनी चाहिए ना, तब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अगर किसी को कंपाउंड रेशो नहीं निकालनी आती है, वो पार्ट 1 में या पार्ट 2 में जाके एक बार देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो A रेशो B रेशो C, दैट मीन्स 3:2 और ये कितना गिवन है 2:4। ठीक है जी, इनके कंपाउंड रेशो देख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। दैट मीन्स 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8। ये सारे के सारे 2 के साथ डिविजिबल हैं, तो 2 3 का 6, 2 2 4, 2 4 8। हाँ जी, रेशो मेरे पास निकल चुकी है, दैट इज 3:2:4। ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया, सिंपल अभी कंपाउंड रेशो निकाली है। तो इनकी कंपाउंड रेशो आ चुकी है 3:2:4। करेक्ट, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि A और B का सम निकालो, इनके शेयर निकालो, सम निकालो। अगेन 45,000 है और ये मुझे सम गिवन है, मुझे टोटल गिवन है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे गिवन क्या है, ये मुझे टोटल गिवन है। तो हम भी अपनी रेशियोज का क्या लगा लेंगे, टोटल लगा लेंगे। 4 + 2 6, 6 + 3 9। इट मीन्स इस 45,000 को मैंने 9 से डिविजिबल कर देना है। इट मीन्स इनकी कटिंग करके मेरे पास कितना निकल के आता है 5,000। ठीक है जी, उसी 5,000 को मुझे इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अभी तक हमने यही सीखा है। देन आफ्टर दैट 5 3 = 15, 5 2 = 10 एंड 5 4 = 20। मेरे पास शेयर निकल चुका है 15,000, 10,000 एंड देन 20,000। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे पूछा था द सम ऑफ शेयर A एंड B, A और B का सम बताओ। तो A की वैल्यू 15,000, B की वैल्यू 10,000। करेक्ट, तो ये कितनी आ गई 25,000। ठीक है जी, 25,000, दैट्स माय आंसर। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेनी है, क्या गिवन है, मुझे रेशियोज को सिंप्लीफाई करना था। और वैसे ही जैसे 45,000 का टोटल है,
सारी रेशो का टोटल के साथ डिवाइड करके जो मेरी x की वैल्यू निकल के आई है उस x की वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना था। करेक्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। A and B have some cards in the ratio 2:3. If A get 12 cards more than B, then calculate how many cards B have. ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। A और B दोनों के पास कुछ कार्ड्स हैं और वो रेशो में है 2:3 में, और यदि A के पास 12 कार्ड्स ज़्यादा है B से, तो कैलकुलेट करके बताओ कि B के पास टोटल कितने कार्ड्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। फिफ्थ सॉल्यूशन, हाँ जी, पहले हम देख लेते हैं ए और बी, उनके पास कुछ कार्ड्स हैं और वो किस रेशो में है, 2:3 में। ठीक है, और ए के पास ज़्यादा कार्ड है ना, ए के पास ज़्यादा कार्ड है बी से, और कितने कार्ड ज़्यादा है, 15 कार्ड ज़्यादा है, यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। सॉरी 12, नॉट 15, इट्स 12 कार्ड्स, उनके पास 12 कार्ड ज़्यादा है ए के पास, यही लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो कुछ कार्ड्स, ये वही इलेक्शंस वाले सम है जो हमने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में जाके देख सकते हैं। अब देखो 12 के पास 12 कार्ड ज़्यादा है, इट मीन्स कुछ कार्ड्स ए के पास होंगे और कुछ कार्ड्स बी के पास होंगे। अगर मैं बोलूँ ए के पास 12 कार्ड ज़्यादा है तो इट मीन्स इसके पास 12 कार्ड ज़्यादा होंगे ना। सेम कार्ड तो इन दोनों के पास होंगे, बट ए के पास 12 कार्ड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, ए के पास 12 कार्ड ज़्यादा होंगे। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए और बी इन दोनों के पास कार्ड्स हैं एक्स की वैल्यू में, बट ए के पास 12 कार्ड ज़्यादा है। अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है मुझे? 12 गिवन है। 12 कार्ड्स है ना, 12 कार्ड्स है। ठीक है, ये इन दोनों का मुझे डिफरेंस गिवन है। अगर लिखा होता कि बी के पास ज़्यादा कार्ड्स हैं, तब भी इनको मैं डिफरेंस नहीं लेती कि कुछ कार्ड्स ए के पास हैं, कुछ कार्ड्स बी के पास है, पर बी के पास 12 कार्ड ज़्यादा है। तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? 12 होगा। चाहे ए के पास ज़्यादा है चाहे बी के पास ज़्यादा है, पर मुझे गिवन क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। और मुझे यहाँ पे रेशो गिवन है। अगर ये डिफरेंस गिवन है, अगर ये मुझे डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ पे मुझे रेशोज का भी क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। तो 3 - 2 = 1। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3x - 2x = 1x। ठीक है, और ये 3x - 2x ये अल्टीमेटली मुझे किसके इक्वल गिवन है? 12 के इक्वल। तो इट मीन्स 1x = 12, और 12 के नीचे आ गया 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, बट हमें इतने लेंथी प्रोसेस से इसको नहीं करना है, ये सिर्फ समझ आने के लिए था। आप बस ये देखिए कि 3 - 2 करेंगे तो 1, और अपने जो डिफरेंस गिवन है उसको 1 की वैल्यू पे ले आएंगे, तो इट मीन्स ये कितना आ गया? 12 ही आ गया, और मुझे x की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज़ 12। ठीक है जी, 12 मेरी x की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप देखिए कि अगर मेरी x की वैल्यू 12 है, ठीक है, ये x की वैल्यू 12 है, तो उसी 12 को मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। करेक्ट। तो ए के पास कितने कार्ड्स हैं? 24, और बी के पास कितने कार्ड्स हैं? 36। तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी कार्ड्स बी हैव, तो बी के पास कितने कार्ड्स होंगे? तो बी के पास 36, तो आंसर इज 36। ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम, मुझे गिवन क्या था ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे गिवन क्या है। तो मुझे डिफरेंस गिवन है, तो उस डिफरेंस को, तो मुझे रेशो का भी क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। अगर मुझे यहाँ टोटल गिवन है तो रेशोज़ का भी क्या लेना पड़ता है? टोटल। अगर मुझे किसी चीज़ का, दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट गिवन है तो यहाँ पे मुझे रेशोज़ का भी क्या लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The question is ₹20,500 distributed between A, B, C, D in such a way that A get twice as much as B
B get 4 times of what C get and C get 1.5 times as much as D get and now find the value of B get। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कुछ मनी है दैट इज 12,500, उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 4 पर्सन में, जो कि कौन गिवन है, A, B, C और D, और उनकी जो रेशो बनानी है, ठीक है, वो हमें कुछ क्लू गिवन है जिसके थ्रू हमने उनकी रेशो बनानी है। पहली लाइन में लिखा हुआ है जो A है वो B का 2 गुना है, अगली लाइन में लिखा है जो B है वो C का 4 गुना है, उससे अगली लाइन में लिखा है जो C है वो 1.5 टाइम ज्यादा है D से। तो आपको कैलकुलेट करनी है B की अमाउंट। ठीक है जी, 6 सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे मनी गिवन है, मैं इस पे मनी लिख लूंगी, दैट इज 20,500 मुझे मनी गिवन है। ठीक है जी, उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, रेशो, मुझे इसमें रेशो कैलकुलेट करनी है, और इस बार मेरे पास कितने परसेंट है, 4% है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको रेशोज निकालनी हो, किसी का 2 टाइम किसी का 4 टाइम, ऐसे क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन हमेशा पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। और देखो उसने बोला था कि C जो है वो D का 1.5 गुना है। ठीक है ना, C D का 1.5 गुना है। इट मीन्स D को हम यहाँ पे 100 लेट कर लेंगे। ठीक है जी, ये इसका 1.5 गुना है। अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, वहां लिखा हुआ है जो B है वो इसका 4 गुना है और जो A है वो इसका 2 गुना है। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट बोल रही है। बस इसको लेट करने के बाद आप अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज इसका 1.5 गुना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने 0 पॉइंट हटा के 0 लगा दी है और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना निकल के आया है, 150। तो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू C की कितनी निकल के आई है, 150। ठीक है जी, उसके बाद जो B है वो C का 4 गुना है, B C का 4 गुना है। इट मीन्स आप 150 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है, 600। तो B की वैल्यू भी निकल चुकी है, ये है 600। देन आफ्टर दैट A जो है वो B का 2 गुना है, 2 गुना मतलब डबल। ठीक है, तो B का डबल है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना आएगा, 1200। नहीं, आपको तो यहाँ लिख के देख सकते हैं, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1200। ठीक है जी, आपके पास वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब ठीक है, आप इनको और शॉर्ट करने के लिए आप इनकी कटिंग कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब में 1-1 0 कट कर सकते हो आप। ठीक है, आगे 5 के टेबल पे मल्टीपल है, आप ये, हाँ 5 के टेबल पे है, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये जाएगा 14 पे, 5 12 पे, नॉट 14, 12 पे। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका, ये हम 5 के टेबल पे कटिंग कर रहे थे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। ठीक है जी, तो ये आ गया 24 12 3 एंड 2। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशो निकल के आ चुकी है। अब मुझे जो गिवन है वो मुझे क्या गिवन है, ₹2050, और ये मुझे क्या गिवन है, अगेन टोटल गिवन है। ठीक है जी, टोटल गिवन है। इट मीन्स रेशो का भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। तो 3 + 2 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 + 12 17, और 24 में आप 17 प्लस करोगे 42। ठीक है, नहीं सॉरी, एक मिनट रुकना, ये 41 आएगा। ठीक है जी, 41 देख लेते हैं। ठीक है, 3 + 2 5, 5 को इसमें करा तो ये 17, 17 को 24 में किया तो ये कितना आ गया, 41। इन रेशो का टोटल 41 आ चुका है, और जो मुझे वैल्यू गिवन है वो मुझे 20500 गिवन है। ठीक है जी, एक सेकंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू निकल के आई है वो मेरे पास कितनी निकल के आई है। आप इसको, ये इसका कितना मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और ये 100, दैट मीन्स 500। ठीक है जी, 500। अब ये वैल्यू 500 निकल के आई है। अब ये x की वैल्यू निकल के आई है, ये मेरे पास क्या निकल के आया है, x की वैल्यू निकल के आई है। इट मीन्स इन सबको मुझे 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम ये साइड पे निकाल लेते हैं। ये मुझे कितना गिवन था, 20500, और मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ये 41 के साथ, तो ये कितना निकल के आया था, 500। ठीक है, तो ये मेरी x की वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है जी, इसका 5 मल्टीपल है, आप कटिंग करोगे तो यहाँ 500 आएगा। अब इन सबको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 500 के साथ।
ठीक है जी। पर मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द कैलकुलेट ऑफ बी गेट, बी को कितनी मनी मिली है। तो आप देख सकते हैं बी को कितनी मिली है, ये आ गया आपका 6000। तो बी को कितना गेट हुआ है 6000। ऐसे ही अगर मुझे ए का पूछा होता तो 24 मल्टीप्लाई बाई 500, अगर मुझे सी का पूछा होता तो 3 मल्टीप्लाई बाई 500, ऐसे ही डी का पूछा होता तो 2 मल्टीप्लाई बाई 500,000। तो इस तरीके से हम ए बी सी डी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये पूछा जाए कि सी डी कितना अर्न कर रहे हैं, दोनों जाने कितने का डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, तो आप इन दोनों का सम लगा देंगे। प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट लगा देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू देखनी होती है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डिवाइड ₹4900 in 3 parts in such a way that half of first part, 1/4 of second part and 1/6 of third part are equal। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मेरे पास अगेन कुछ मनी है दैट इज 4900 और मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट। डिवाइड करना है मुझे उनको 3 हिस्सों में। ठीक है, और पहला 1/2 है, दूसरा 1/4 है और तीसरा 1/6 है जो कि इक्वल है। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन 7 सॉल्यूशन। मनी देख लेते हैं। हमारे पास 4900 मनी है और मुझे जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मुझे ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन इसमें मुझे रेशो नहीं गिवन है, रेशो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब उन्होंने बोला था कि पहले का 1/2 वो किसके इक्वल है, अगले का 1/4 और वो किसके इक्वल है, अगले का 1/6। ठीक है जी। ये मुझे ए बी और सी इनको मैंने एज्यूम कर लिया, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, आप कोई भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। ये मुझे फ्रैक्शंस में गिवन है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू रेशोज। आपको सबसे पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको मैंने सिखाया था, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप रेशो के पार्ट 1 में जाके वीडियोस को दोबारा देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना था, इनमें हमने सबसे पहले से एलसीएम फाइंड आउट करना था। ठीक है, एलसीएम की शॉर्टकट भी मैंने पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन की है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 2, 4 और 6 हम शॉर्टकट से ही निकालेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सर्कल कर देते हैं और उसका टेबल लिख देते हैं। ठीक है, मैंने अभी 5 तक ही लिखा है टेबल। हम देख लेते हैं एक एक बार चेक करके कि कौन इन तीनों के साथ कौन सा डिविजिबल है। पहले देख लेते हैं 6। 2 के टेबल पे 6 जाता है, 4 के टेबल पे 6 नहीं जाता, इट मीन्स ये नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं 12। 2 के टेबल पे 12 जाता है, 4 के टेबल पे भी 12 जाता है, 6 के टेबल पे भी 12 जाता है, इट मीन्स मुझे मेरा एलसीएम मिल चुका है। इन तीनों का एलसीएम कितना है 12। ठीक है जी। एक बार आपको डिटेल में समझना है तो पार्ट 2 में जाके आप देख सकते हो रेशो के, तो आप देख सकते हो नीचे जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12। अब ये इस पूरी रकम को, ठीक है, 1/2 को आपको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 + 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। अगेन 1/4 को करना है, तो 1/4 × 12, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 3, तो अगला कितना आ गया 3। देन 1/6 को मुझे 12 के साथ करना है, तो सॉल्व करके ये कितना आता है 2। ठीक है जी। अब ये तीनों रेशोज इक्वल, मतलब ये एक ही एलसीएम पे हो चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं हमारी जो रेशो निकल के आई है वो आई है 6:3:2। हमारे पास रेशो निकल गई है। हम ये कह सकते हैं ये 6x है, ये 3x है और ये मेरा 2x है। ठीक है, 6x 3x और 2x। ठीक है, ओके। तो हम इनका ले लेते हैं 9, 6 + 3 9, 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 11x आ गया। ठीक है, यहाँ पे 11x आ गया है, 1/6 है ना, करेक्ट। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे ये 11x है। ठीक है, यहाँ पे आप 44 कर लीजिए, 49 मत रहने देना, यहाँ पे 44 कर लेना, कटिंग इजीली हो जाएगी। ठीक है, ये 44x है, 4400 है, 49 नहीं है।
अब ये 11 निकल के आया है, इस 4400 को 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 400। ठीक है जी, आपके पास कितना निकल के आया है 400। अब इस 400 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 2400, ये कितना आ गया आपका 1200 और ये कितना आ गया आपका 800। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट ही पूछी थी कि इस 4400 को आप डिवाइड कैसे करोगे। तो आप बता सकते हैं कि ए का शेयर कितना आया है 2400, बी का आया है 1200 एंड सी का आया है 800। दिस इज योर आंसर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, पहले आप फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए रेशो में आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, फिर आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कॉलेज इज 5:3। इफ 50 मेल leave the college and 50 females join the college, the ratio become 9:7, the number of males in the college। क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2013 का। क्वेश्चन बोला है कुछ मेल्स एंड फीमेल्स हैं जो कि 5:3 की में हमें गिवन है। 50 जो मेल हैं वो कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं और जो 50 फीमेल्स हैं वो कॉलेज को ज्वाइन कर जाती हैं। तो उनकी ज्वाइन और लिविंग के बाद जो उनकी रेशो है वो 9:7 बन जाती है। द नंबर ऑफ मेल्स, आपको नंबर ऑफ मेल्स बताने हैं। ठीक है जी, 8 सॉल्यूशन आपको जैसे रेशो गिवन है आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, मेल्स और फीमेल ये ध्यान में रखना है, फीमेल्स मेल्स गिवन है या मेल्स फीमेल्स गिवन है। तो मेल्स एंड फीमेल्स गिवन है दैट इज 5:3, 5:3 में गिवन है। ठीक है जी, और 50 मेल्स जो है वो कॉलेज छोड़ के जाते हैं और 50 फीमेल्स हैं वो कॉलेज को ज्वाइन कर लेती हैं। और इन सब की चेंजेस के बाद जो हमारी रेशो बनती है वो 9:7 बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हम इनको इक्वेशन बनाएंगे। पहले कितना था, ये 5x है और ये मेरी 3x है। ठीक है जी, कुछ मेल छोड़ के चले गए हैं और कुछ फीमेल्स, कुछ क्या 50 फीमेल्स ने ज्वाइन किया है और इन सब की चेंजेस के बाद जो मेरी रेशो बन के आई है वो 9:7 बन के आई है। दैट इज़ योर इक्वेशन। ये आपके मेल्स हैं, ये आपके फीमेल्स हैं। दैट इज़ योर इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद इस 7 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 5x माइनस 50, इधर आपको 9 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 3x प्लस 50। ठीक है जी, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 35x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है जी, 7 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 350। ठीक है जी, पहले 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन पहले 9 को इसके साथ करेंगे, 9 3 ज़ा 27, फिर 9 को 50 के साथ तो ये कितना हो गया 450। साइन यहाँ प्लस था तो प्लस का लग गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का लग गया। ठीक है जी, देन आफ्टर दैट इस 35x में से ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 27x आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे ये 450 है, इसमें से ये 350 माइनस का है और इधर जाके क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर दैट इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा 8x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 800। देन 800 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है 100। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज कॉल्ड 100। ठीक है जी, 100। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन में पूछा गया हुआ था कि क्वेश्चन में था कि द नंबर ऑफ द मेल्स इन द कॉलेज, कि जो मेल है, ठीक है ना, ये मेल्स हैं, जो ये मेल हैं ये कितने हैं कॉलेज में चेंजेस के बाद, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये मेल्स हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं 5x माइनस 50। ठीक है, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दैट इज कॉल्ड 100, और इधर माइनस 50 कर देंगे तो ये 500 माइनस 50 करेंगे, वी कैन से 450। ठीक है, ये मेल्स की आपको स्ट्रेंथ बतानी है।
क्वेश्चन में मोर ओवर आपको मेंशन कर सकते हैं कि मेल की स्ट्रेंथ विदाउट चेंजेस बतानी है या मेल की स्ट्रेंथ विद चेंजेस बतानी है। अगर आपको विद चेंजेस बोला है तो 50 माइनस कर दोगे, अगर आपको विदाउट चेंजेस बोला है तो सिर्फ 5x में इससे में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 500। ऐसे ही फीमेल्स का बोला हो तो 300, 3 को मल्टीप्लाई 100, ये विदाउट चेंजेस है, और चेंजेस के बाद प्लस 50 कर देंगे तो 300 प्लस 50 350 फीमेल्स निकल आएंगे। ठीक है जी। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2:7। इफ ब्रेथ इज 56 मीटर द लेंथ इज, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब तक आपको ये आ जाना चाहिए कि रेशियोज गिवन है लेंथ और ब्रेथ की, रेक्टेंगल की 2:7 और जो ब्रेथ की वो गिवन है फिगर दैट इज 56 और हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है जी। 9th सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पे लेंथ गिवन है और यहाँ पे ब्रेथ गिवन है किसी रेक्टेंगल की, और ये कितने रेशियो में गिवन है, 2:7 में गिवन है। ठीक है, और इसमें आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, ना किसी डिफरेंस की बात की गई है, ना किसी सम की बात की गई है, ना किसी टोटल की बात की गई है। आपको सिर्फ ये बोला गया है ब्रेथ मुझे 56 गिवन है, दैट्स इट। कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की गई, तो ना हम रेशो में एडिशन करेंगे ना रेशो में सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमें सिर्फ ये पता है कि इसकी वैल्यू 56 है, जो इसका कितना मल्टीपल है, इसका 8 मल्टीपल है। ठीक है जी, इसको भी किसके साथ, 8 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 16। तो आपको पूछा भी क्या गया था कि लेंथ कितनी है, तो आप कह सकते हैं लेंथ 16 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की गई, डायरेक्ट बोला है ब्रेथ 56 है, तो इस ये कितना मल्टीपल है, 8, इसको भी कितना मल्टीपल पे ले आना है, 8, तो 2 8 16। नाउ 10th क्वेश्चन। The question is, what must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may be equals to 5:6? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इस रेशो में क्या चीज़ ऐड करें कि वो 5 और 6 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। 10th सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, 2 रेशो गिवन है दैट इज कॉल्ड 2:5, और इन रेशो में क्या ऐड किया जाए कि ये किसकी इक्वल आ जाती हैं, 5:6 से। इन क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप इनको इक्वेशन में फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए ये मुझे क्या गिवन है 2 और ये मुझे क्या गिवन है 5, इसमें हम कुछ क्या ऐड करें, क्या प्लस करें कि ये किसके इक्वल आ जाए, ये 5:6 के इक्वल आ जाए। ठीक है, यही इक्वेशन थी। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। इस 6 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाले 5 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को पहले करेंगे 2 + x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 को 5 + x के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो पहले 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को इसके साथ, तो 6 2 12 प्लस का साइन प्लस 6x। उसी तरीके से 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 को इसके साथ, तो 5 5 25 प्लस 5x। ठीक है जी, अब x वाली एक साइड पे ले जाएंगे 6x से, ये 5x इधर आके कितना हो जाएगा -5x। उसी तरीके से ये 25 है, ये प्लस है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -12। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया आपका 1x, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 13। ठीक है जी, तो ये 13/1 और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास 13। मुझे मेरी x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड 13, x की वैल्यू 13। अब उन्होंने यही तो पूछा था कि कितनी वैल्यू ऐड करें, इन दोनों में कितनी वैल्यू ऐड करें कि वो 5 और 6 के इक्वल आ जाए, तो कितनी वैल्यू ऐड करें, दैट इज कॉल्ड 13, दैट इज माय आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और अपने उन फ्रेंड्स तक ये वीडियोस पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।